कैसे हो? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर। इसका डेट है तो हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या है। जब हम किसी से लोन लेते हैं या फिर हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो उसके लिए हमें एक छोटा सा इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक कंपाउंड और एक सिंपल। तो अभी हम लोग सिंपल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो समझ में आ गया कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो जो पैसा हम लोग उधार लेते हैं या फिर उधार देते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं। इंटरेस्ट ये चीज़ है जिसके हिसाब से ये ठीक किया जाता है कि कितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, कि अगर मैंने लोन लिया तो कितना रुपए मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो लोन लेने के लिए। जैसे कि मैंने अगर सोच लो कि मैंने अगर किसी से 100 रुपये उधार लिए तो मेरे को उसे 100 रुपये तो वापस नहीं करना पड़ेगा ना, कुछ पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उसने मेरा हेल्प किया है, वही उसका धंधा है, तो उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। और इस इंटरेस्ट कितना है उसको डिफाइन करता है टाइम, ठीक है। तो अभी ये सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले के साथ, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा इक्वल्स टू प्रिंसिपल को P मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट को I मल्टीप्लाइड बाई टाइम को T होल डिवाइडेड बाई 100 हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं कि ये नीचे 100 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में रहता है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज इन परसेंटेज, इसलिए परसेंटेज को आइडेंटिफाई करना मतलब समझाने के लिए यहाँ पे 100 लिखा जाता है, ताकि यहाँ पे अगर 5% अगर इंटरेस्ट हो, ऊपर 5 और अलग से परसेंट लिख के ऐसा कुछ हम लोग ये झमेले में नहीं जाते, डायरेक्ट नीचे 100 लिख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइम T। अब टाइम हमेशा डिनोट किया जाता है इन ईयर में, मतलब और किसी मतलब टाइम पीरियड जैसे मंथ डेज वो सब नहीं लेते, हम लोग सिर्फ ईयर लेंगे, ठीक है। अब ये बात आता है कि हमेशा क्या सिर्फ साल भर की लेता है, कोई मंथ का नहीं लेता है। हाँ मंथ का लेता है। हम तुमको एग्जांपल देते हैं, जब टाइम लेट्स से सपोज अगर यहाँ पे टाइम अगर जितना पॉइंट में दे दिया वैसे दे दिया तो नीचे आप लोग डेसिमल ऐड करके वो सब लोग कर लोगे। अगर एज्यूम कर लेते हैं कि आप लोगों को ये दे दिया कि टाइम पीरियड क्वेश्चन में दे दिया गया है इज इक्वल्स टू 2 years 4 months। अगर ये दे दिया गया तो अब इसको तो हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे चीज को मंथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 years मतलब 24 months और 4 months मतलब 4 months, इसको तरह से कुछ करना है, ठीक है। 24 months प्लस 4 months इज इक्वल्स टू 28 months, ठीक है। अब इस 28 months को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करना चाहे तो हम इसे डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे हम इसका जो यूनिट है यूनिट को चेंज कर रहे हैं, 28 डिवाइडेड बाई 12, मंथ नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे ईयर,
12 into 2 is 24, रिमाइंडर 4 हियर। अब ये कैंसिल आउट होगा, 2 6 1 3 8 होगा ना, 4 हाँ, 2 and third हियर, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में तो नहीं लिख सकते, हम लोग को इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना पड़ेगा। तो 3 into 2 is 6 7 7/3 ईयर। समझ में आ गया? अगर ऐसे दिया हुआ मतलब वर्ड्स में दिया हो गया तो ऐसे करके कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम अगर यहाँ पे डेज दिया हुआ तो अगर एज्यूम कर लेते 4 months 5 days, तब क्या करना पड़ता, पूरे चीज को हम लोगों को डेज में सबसे पहले कन्वर्ट करते, फिर उसे डिवाइडेड बाई 30 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ। हम लोग जब सम्स करेंगे तब ये करेंगे हम लोग, अभी मैं इसमें लिख देता हूँ, अभी तो मैं थ्योरी में जा रहा हूँ। इसलिए इफ मंथ इज टू बी टेकन out, then assume it that there is 30 days in a month, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर आएगा जितना डेज डिवाइडेड बाई 30 फिर डिवाइडेड बाई 12 आप लोगों को ईयर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या, प्रिंसिपल जितना रुपए आप लोगों ने उधार लिया, मतलब उधार लिया है कि लोन दिया है, वो इंटरेस्ट जो बता देगा परसेंटेज में रहेगा, और टाइम तो मैंने दिखा दिया। अगर ऐसे दिया हो गया तो ठीक है, पॉइंट में दिया हो गया, ऐसे दिया हो गया तो ठीक है, अगर ऐसे दिया हो तो कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने दिखा दिया। तो अभी अब प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम करके होल डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो मिल जाएगा। अब हम लोग एक और नया टर्म सीखने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, ऊपर ही लिख देता हूँ, ऐसा लिखने में सुविधा होगी। अभी हम लोग नया एक चीज सीखेंगे, वो है अमाउंट। ये अमाउंट क्या है, जब आप लोग किसी को पैसा उधार देते हैं, सिर्फ वो क्या आप लोगों को इंटरेस्ट देगा या फिर नहीं देगा ना, फुल जो अमाउंट जितना आपने उधार दिया वो भी तो वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ। तो वही बात यहाँ पे, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस SI। क्लियर? फॉर्मूला क्या है, अमाउंट को हम लोग A लिखते हैं, प्रिंसिपल को P और SI को O। चलो सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे हो गया, अमाउंट A लिखते हैं, डिनोटेड हो गया। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक। अब इसको भी अब देखो सम्स में कैसे दिया होगा, अगर जैसे कि सिर्फ अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, अभी थोड़ा ध्यान देना, मैं इस इक्वेशन को 1 ले लेता हूँ, इस इक्वेशन को 2 ले लेता हूँ, दो इक्वेशन है। अगर सिर्फ जब एक केस होता है जहाँ पे सिर्फ वन मतलब ये वाला इक्वेशन यूज होता है, आइदर हमें फाइंड करने देते हैं सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक इक्वेशन कब लगता है, जब एक चीज को फाइंड करने देते हैं, जब फाइंड वन वेरिएबल ओनली, ठीक है, जब फाइंड वन वेरिएबल ओनली, आइदर SI/P/I/T इनमें से कोई भी एक दे दे, आप फाइंड कर सकते हो। सेम समझ में आ गया, किसी भी एक दे देगा आप लोग फाइंड कर लोगे नॉर्मल। जैसे कि समझ लो आई नहीं दिया हुआ, बाकी सारे फिल करके इसको मतलब जो लेफ्ट राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लाके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। वो मैं सम्स कैसे करेंगे वो मैं सम्स में देता हूँ, मतलब कर सकते हो, आप लोग को पता है।
नॉर्मल मैथ्स। अब सिर्फ जब हम लोग इक्वेशन ओनली 2 को लेंगे तब भी हम लोग एक ही वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम? फाइंड वन वेरिएबल ओनली, वो क्या है? एक तो है अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, एक है प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं और एसआई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक वेरिएबल। अगर अभी हम लोग दोनों को यूज करते हैं 1 + 2, तो अगर हम एक साथ दोनों को यूज करते हैं तो हम लोग दो वेरिएबल्स अगर नहीं दिए हुए, मतलब दो वेरिएबल्स का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग दोनों फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। एज्यूम कर लेते हैं कि हमें नहीं पता p क्या है और टाइम क्या है, मतलब प्रिंसिपल और टाइम नहीं पता, हमें दिया गया है एसआई, अमाउंट और इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? p पता लगा सकते हैं। p इक्वल्स टू क्या होता है? अमाउंट माइनस एसआई। p पता लग गया, वी गॉट p। अब अभी टाइम कैसे पता लगाएंगे? इस फॉर्मूले को यूज करके। मतलब क्या होता है? t इक्वल्स टू SI into 100 होल डिवाइडेड बाई p into I। अब p क्या है? SI into 100 डिवाइडेड बाई p मतलब है a माइनस SI फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज इनटू टाइम। हो गया। हम लोग को दोनों का वैल्यू दोनों नहीं पता थे। अगर सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूले को यूज करते तो नहीं होता। हम लोगों ने दो फॉर्मूले यूज किया, दो वेरिएबल्स नहीं पता था हमको, दोनों ही अभी मालूम पड़ गए। इस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के जो सम्स है वो करेंगे। ये तो था थ्योरी। मैं अगले वीडियो में ये दिखाऊंगा कि हम लोग सम्स कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी मतलब अगर इतना सा भी थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज प्राप्त हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन फाड़ दीजिए, मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा। धन्यवाद।